हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो रेंज। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड नहीं किए तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो रेंज। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन हैलोजन कंपाउंड आर ए टू टाइप। हैलोजन कंपाउंड बेसिकली टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड, सेकंड हमारे पास रहेगा एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड की कि दीज कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एक्स एटम फ्रॉम द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखो बच्चों, क्या होता है, एलिफैटिक होती है एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की। अब उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा? एक्स एटम। एक्स एटम का मतलब हैलोजन एटम, जिसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो होंगी। उसको हम क्या बोलेंगे? एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। अब ये भी आगे फर्दर थ्री टाइप्स का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन की कि ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एक्स एटम फ्रॉम द एल्केन। किसमें से रिप्लेस कर रहा है बच्चों? ये एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है कौन? हमारे पास जो हैलोजन फैमिली है, जो एक्स एटम है। अब इस केस में एग्जाम्पल हमारे पास पड़ा है CH3X। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मोनो हैलोजन, जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी बोलेंगे। याद रखना, हेलो एल्केन को बेसिकली क्या बोला जाता है? अल्काइल हैलाइड। और जो हेलो रेंज है उसको अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है CH2 और X2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये डाई हैलोजन बन गया। और CH3X, ये हमारे पास CH और X3 ये क्या बन गया? ट्राई हैलोजन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बी वाला पार्ट। इस केस में हमने बात करनी है डबल बॉन्ड की, क्योंकि वो हमने बात की एल्केन की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड वाले की। तो हेलो एल्कीन क्या होगा कि एल्केनाइल हैलाइड्स, मतलब ऑब्टेन्ड रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एक्स एटम फ्रॉम दी एल्कीन। किस में से रिप्लेस करेगा बच्चों? ये एल्कीन के अंदर से रिप्लेस करेगा। अब इस केस में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है इन बिटवीन। तो इसमें हमारे पास फार्मूला क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने? यहाँ पर हैलोजन ने, और अपने आप ही ये यहाँ पर आके अटैच हो गया। अब उस केस में थर्ड हमारे पास है हेलो एल्काइन। अब इसको हम क्या बोलेंगे? एल्केनाइल हैलाइड ऑब्टेन द रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एक्स एटम फ्रॉम दी अल्काइन। अल्काइन बेसिकली कौन सा ग्रुप होगा बच्चों? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर सेम कंपाउंड हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और कौन अटैच हो गया? आके हैलोजन अटैच हो गया। तो ये हमने बात की अभी एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड की कि ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग ऑफ ए वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एक्स एटम फ्रॉम दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का मतलब बच्चों, जहाँ पर बेंजीन रिंग की बात हो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। अब ये भी आगे फर्दर टू टाइप्स का है। फर्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड बोलेंगे कि ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एक्स एटम फ्रॉम दी एरोमेटिक रिंग। अब इस केस में भी सेम वही पैटर्न है बच्चों। हमारे पास बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। अब यहाँ से एक H को रिप्लेस कर दिया और कौन अटैच हो गया? यहाँ पर हैलोजन फैमिली अटैच हो गई। तो ये एग्जाम्पल किसका है हमारे पास? अराइल हैलाइड का, या फिर न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। सेकेंड हमारे पास साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव क्या होगा? जिसको हम क्या बोलेंगे? अराइल अल्काइल हैलाइड्स कि ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम क्या होगा? रिप्लेस होगा बाय किसके माध्यम से? जो हैलोजन एटम है फ्रॉम दी साइड चेन अटैच टू दी एरोमेटिक रिंग। जो अटैच है किसके साथ? साइड चेन अटैच है एरोमेटिक रिंग के साथ। तो इसका एग्जांपल देखिए आप। इसका एग्जांपल बेसिकली सेम एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या लगा है? यहाँ पर एलिफैटिक ग्रुप लगा है। अब इस एलिफैटिक ग्रुप के साथ यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? एक्स लगा दिया, हैलोजन लगा दिया। तो यहाँ से क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन एटम ने। किसके अंदर से? यहाँ पर तो हमारे पास एलिफैटिक है, ये नीचे वाला क्या है हमारे पास? एरोमेटिक है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन 2 की कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन हैलोजन कंपाउंड अगेन टू टाइप। ये दो टाइप के होते हैं। पहला कंपाउंड
हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड कंपाउंड कौन सा होगा जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, कि हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, जिसको हम RX लिख देते हैं, कि इन विच एक्स एटम इज अटैच टू दी एल्काइल ग्रुप, किसके साथ अटैच होगा, वो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं RCH2X, अब ये प्राइमरी हो गया। यहाँ पर आपने दो कोई रेजेंट लगा दिए तो CH और X ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पर तीन रेजेंट लग गए तो इस केस में CX हो गया हमारे पास, R3CX ये ट्रसरी बन गया। ये प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रसरी की बात कर रहे थे अभी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। इस पे बेटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एलाइलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल दीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अब इस केस में इन विच ए एक्स एटम हेलोजन एटम अटैच टू, किसके साथ अटैच होगा बच्चों, वो sp3 कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट टू कार्बन विद कार्बन क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि जो एलाइलिक हैलाइड होते हैं कि इन विच हेलोजन एटम इज अटैच विद, किसके साथ अटैच है, sp3 कार्बन के साथ, एटम के साथ। नेक्स्ट टू कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक्स एटम है, किसके साथ अटैच है, ये कार्बन के साथ। नेक्स्ट कार्बन विद कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक में किसकी बात करोगे बच्चों, कि जो एक्स एटम इज अटैच टू दी sp3 कार्बन, एक्स एटम किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 कि नेक्स्ट टू ए एरोमेटिक रिंग, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारे पास थे कंपाउंड हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हमने एलाइलिक हैलाइड की बात की, बेंजाइलिक हैलाइड की बात की। अब हम बात करेंगे कंपाउंड हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों विनाइलिक हैलाइड की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि विनाइलिक हैलाइड के अंदर कि इन विच एक्स एटम इज अटैच टू ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन ऑफ ए कार्बन टू द कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। सेम पैटर्न वही, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ क्या करोगे कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा किसके बीच में, कार्बन विद कार्बन के बीच में, कि इन विच जो हेलोजन एटम है अटैच किसके साथ है बच्चों, sp2 कार्बन के साथ, ऑफ ए नेक्स्ट टू ए कार्बन विद कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए इस केस में ये इसके साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एराइल हैलाइड्स क्या होगा, इसका एग्जाम्पल्स भी से समझ में आ जाएगा आपको, कि एराइल हैलाइड इन विच ए एक्स एटम इज डायरेक्टली अटैच टू, ये डायरेक्टली अटैच किसके साथ होगा बच्चों, विद बेंजीन रिंग के साथ होगा। ऐसे ही हमने विनाइलिक में किया था कि जो एक्स हमारे पास हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच टू दी कार्बन विद कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। सेम पैटर्न इसी के अंदर कि हेलोजन एटम्स हमारे पास डायरेक्टली अटैच टू दी बेंजीन रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, एराइलिक हैलाइड्स बोल देंगे। क्लियर हो गया टॉपिक ये। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों नोमेनक्लेचर की, क्योंकि IUPAC नेम पूछा जा सकता है, बेसिकली कॉमन नेम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो कुछ हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं CH3Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। अब इस केस में मिथाइल क्लोराइड, सेकेंड हमारे पास दो कार्बन है तो इसको हम ईथ लिखेंगे, तो इथाइल क्या बन गया, ये ब्रोमाइड। ऐसे ही हमारे पास तीन कार्बन है बच्चों, तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। उसके बाद ये नीचे आ गया तो ये ब्रांच के रूप में आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब ये एक स्ट्रेट चेन है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन कितने हैं, 4, तो इसको हम ब्यूटाइल क्लोराइड कह देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर CH3CH और CH2CH3, और इसके साथ यहाँ पर क्या है, ये आइसो में भी है और इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर CH3 ग्रुप कहाँ पर है, नीचे की तरफ अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये ट्रसरी वाला है, क्योंकि यहाँ से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो ये ट्रसरी बन गया हमारे पास। ट्रसरी क्या बोलोगे इसको, ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल का मतलब क्या है बच्चों, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या लिखोगे इसको, ट्रसरी ब्यूटाइल, और ये क्लोराइड हमारे पास ये पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अनदर कॉमन नेम है, यहाँ पर देखो कार्बन को सबसे पहले आपने गिनना है, 5 कार्बन है तो 5 का मतलब क्या हो गया, पेंटाइल, और ये पीछे क्या पड़ा है, Br, तो ब्रोमाइड, तो क्या लिखोगे, पेंटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर सेम, इसमें कार्बन को आप सबसे पहले गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, तो क्या लिखोगे इसको, आइसो, मतलब नीचे की तरफ है, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे होता तो नियो लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आइसो पेंटाइल, और ये क्या है, ग्रुप हमारे पास क्लोराइड ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, अभी इस केस में देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रसरी पेंटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज, अभी जो मैं आपको बता रहा था नियो ब्यूटाइल क्लोराइड वाला, देखना ध्यान से, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, ऊपर दोनों साइड में ब्रांच चेन लगी हुई है।
यहाँ पर हमारे पास ये ब्रांचेज में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो कार्बन गिनना है आपने 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब इस केस में सबसे पहले देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो नियो और ब्यूटाइल। यहाँ पर ये बच्चों है ना बेसिकली देखो इसमें थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ है इसने, यहाँ पर ये ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसको नियो पेंटाइल क्लोराइड बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जेमिनल डाई हैलाइड वाले एग्जाम्पल, ये क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इथाइलिन डाई क्लोराइड वाला एग्जाम्पल भी, जिसको हम विनाइलिक क्या बोलते हैं, डाई हैलाइड, कि ये दोनों ही हमारे पास जेमिनल हैलाइड्स और ये हमारे पास विनाइल डाई हैलाइड, दोनों ही एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जेमिनल के अंदर क्या होता है बच्चों, मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जेमिनल डाई हैलाइड के अंदर कि जो हमारे पास ग्रुप होंगे, ग्रुप मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम कार्बन के साथ अटैच होगा, उसको हम जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। और जो हमारे पास ये विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास हैलोजन ग्रुप्स होगा वो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ पर इस कार्बन के साथ अटैच है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, उसको हम क्या बोल देंगे, हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड। ये हमारे पास विसिनल होता है और ये हमारे पास जेमिनल डाई हैलाइड होगा। अब इस केस में एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ विसिनल डाई हैलाइड का। देखिए CH2 और यहाँ पर CH2, तो जो हमारे पास ये ग्रुप हैं, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये कहाँ पर है, डिफरेंट कार्बन के साथ। तो विसिनल डाई हैलाइड में तो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होंगे। जेमिनल के अंदर क्या होंगे बच्चों, वो सेम ग्रुप के साथ ही अटैच होंगे, जैसे इसके साथ भी Cl अटैच हो गया, इसके साथ भी Cl अटैच हो गया, उसको हम जेमिनल डाई हैलाइड बोलेंगे, इसको हम विसिनल डाई हैलाइड्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास आइडोफॉर्म, ये बच्चों हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये हमारे पास CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ IUPAC नेम भी करेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले हमने बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है क्लोरोबेंजीन का, तो इसको हम क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। Cl यदि बेंजीन के ऊपर लग जाता है तो क्लोरोबेंजीन। अब IUPAC नेम को आपने सबसे पहले उसके फॉर्मूलेज को जानना है, जो हम क्लास 11th में करते हैं बेसिकली, कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यू चेन ऑफ ए कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट सम रूल एंड ए लोकेंट रूल। ये इसका रूल होता है। इसको हम कैसे रखते हैं कि साइड चेन विद ए लोकेंट प्लस रूट वर्ड्स प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब इस केस में देखो जो रूल होगा बच्चों, कैसे लिखोगे, साइड चेन विद लोकेंट्स प्लस वर्ड रूट, जो वर्ड रूट होते हैं कार्बन 1 2 3 4 वट जो भी हो, उसके बाद प्लस प्राइमरी सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स होगा तो उसको ऐसे हमने IUPAC नोमेनक्लेचर को राइट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड की। अब CX बॉन्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन के साथ हैलोजन का जुड़ना, ठीक है ना। अब ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टूवर्ड्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा बच्चों, एक्स हैलोजन की तरफ जाएगा, क्योंकि हैलोजन क्या है यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन ऑफ किससे, कार्बन से। अब ये हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन, और ये हमारे पास क्या है, हैलोजन फैमिली। अब इस केस में जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लीवेज ऑफ ए CX बॉन्ड, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, गेन कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, कार्बन वाला भी लिया, एक अपने वाला भी, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब इस केस में कि कार्बन एटम गेन ए पॉजिटिव चार्ज और एक्स एटम गेन इज ए नेगेटिव चार्ज, एक्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, कि सो CX बॉन्ड इज क्या होगा, इस केस में ये पोलर होगा। अब इस केस में इसके रीजन है कि एज द साइज ऑफ ए हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होता है हैलोजन का, वो बेसिकली इंक्रीज होता है। जो CX बॉन्ड लेंथ होगी वो भी इंक्रीज होगी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन हमारे पास इंथैल्पी है बच्चों, या बॉन्ड इंथैल्पी है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब उस केस में नेक्स्ट पॉइंट कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए हैलोजन डिक्रीज, जैसे ही डाउन द ग्रुप चलते हैं फ्लोरो से हम किसकी तरफ बच्चों, आइडो की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब डाउन द ग्रुप चलेंगे तो पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ए CX बॉन्ड वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो CX आपकी बॉन्ड की पोलैरिटी है, इस पे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। उसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एल्केन, की हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल लेके चलोगे आप, या आर का मतलब कोई भी रेजेंट, यहाँ पर जैसे CH3 जोड़ लिया आपने, CH3OH तो मिथेनॉल बन गया। HX हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हैलाइड है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, HX का मतलब यहाँ पर क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कोई भी ले सकते हो आप। तो इसकी जो रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इस केस में R के साथ तो X और प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा बच्चों।
ये पहली रिएक्शन है हमारे पास। अब इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, ये देखना सारी आपने कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो एच आई इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए एच बी, आर इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए एच सी एल। एच एफ को हम लेते नहीं क्योंकि उसके अंदर क्या होती है बच्चों, रिपल्शन होती है कि एज द टेंडेंसी ऑफ ए डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए कार्बन एटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, एच आई का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ किससे, एच बी आर से, इन कंपैरिजन ऑफ ए एच सी एल से। अब ऐसे ही रिएक्टिविटी ऑर्डर जो कि यदि हम बात करें ना एल्कोहल के ग्रुप में, तो टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। और ऐसे ही बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी क्या होगी, टर्सरी ग्रेटर होगी सेकेंडरी से और ग्रेटर होगी प्राइमरी से। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म की, कि एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप हम क्या लेके चले थे फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या लेके चले बच्चों, प्रोटीनेशन। अब जो हमारे पास अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, प्रोटीनेशन करेंगे एच इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आर ओ, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए तो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 1 लोन पेयर रह गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम आयंस बोलेंगे। स्टेप सेकंड के अंदर हमने क्या करना है बच्चों, सेकंड स्टेप के अंदर देखिए ध्यान से, हमने क्या करना है, जो हमारे पास एक्स है जो न्यूक्लियोफिलिक है उसको अटैच करना है किसके साथ, आर ओ एच पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना, ऑक्सीजनियम आयंस के साथ किसको अटैच करोगे, न्यूक्लियोफाइल को। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका आर एक्स, एक्स इसके साथ अटैच हो जाएगा और वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए, ये हमारे पास था प्रोटीनेशन, और ये हमने इकट्ठा कर दिया न्यूक्लियोफिलिक और डीप्रोटीनेशन। अब उस केस में नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, जो हमने अभी बताया आपको इंपॉर्टेंट जो स्टेप रहेगा हमारे पास वो कौन सा है इसके अंदर, कि मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर किसका है ये बेसिकली भाई, कि ZnS और हमारे Z ZnCl2 और HCl का, यदि एनहाइड्रस की फॉर्म में ZnCl2 और HCl हो उसको हम क्या बोलते हैं, लूकस रेजेंट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि मिक्सचर ऑफ ए एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब पाउडर फॉर्म में, ZnCl2 मतलब बच्चों यहाँ पर जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में है, एंड HCl को हम लूकस रेजेंट कहते हैं। अब ये हमारे पास रिएक्शंस है कि सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ ये कंप्लीट करनी आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो क्या बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl निकलेगा। और ऐसे ही हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ है तो बच्चों सेम वही बनेगा 3RCl प्लस इस केस में क्या निकलेगा H3PO4। इनको अपनी कॉपी में राइट करके प्रैक्टिस करनी है सभी ने। उसके बाद नेक्स्ट अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, तो इस केस में भी क्या बनेगा RCl प्लस, अब ये चीज़ पूछी जा सकती है जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैस हैं, दोनों गैस के रूप में निकलेंगी। तो ये हमारे पास तीनों रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रॉम, किसके साथ की थी हमने, HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्केन, एल्केन का मतलब क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब यहाँ पर हैलोजन लेके चले आप RH की किसके साथ रिएक्शन कर दी बच्चों, यहाँ पर हमने बेसिकली मीथेन लेके चले, मीथेन की रिएक्शन किसके साथ कर दी, Cl2 के साथ। अब इस केस में क्या होगा, इसके साथ Cl अटैच हो जाएगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ बिल्कुल प्रॉपरली खोल के। तो ये हम क्या लेके चले, मीथेन लेके चले, प्लस किसके साथ यहाँ पर जोड़ दिया आपने, क्लोरीन जोड़ दिया। तो क्लोरीन के केस में हमारे पास क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर Cl प्लस क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड इज ए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन से। अब एल्कीन के अंदर हमने 2 बात करनी है बच्चों, एक करनी है मार्कोनिकोव रूल की, दूसरी बात करनी है एंटी मार्कोनिकोव रूल की। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड एल्कीन लेके चलना है इसके इसके अंदर। अब ये देखो इसके अंदर ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा बच्चों, मार्कोनिकोव रूल के अंदर, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे कार्बन के अंदर, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर अटैच हो गया ये, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पर होगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन अटैच विद ए कार्बन अनसैचुरेटेड के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिकोव रूल। अब जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है बेसिकली ये इसका अपोजिट है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको हम कार्स इफेक्ट भी कहते हैं। अब यही सेम पैटर्न लेके चले। अब इस केस में जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, अब जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन विद ए कार्बन के साथ, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, जहाँ पर क्या है, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है। तो इस केस में हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि बाय एडिशन ऑफ ए हेलिजन, हेलिजन का ऐड होना। अब यहाँ पर एल्कीन के अंदर बच्चों क्या ऐड कर रहे हैं हम,
Cl2 ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर Cl2 ऐड कर लो, यहाँ पर Br2 ऐड कर लो, वट। तो यहाँ पर ये दोनों पोजीशन, एक पोजीशन इधर आ जाएगी, एक पोजीशन इधर आ जाएगी, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में ये इसकी फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन लेके आएगा, विसिनल डाई हैलाइड की फॉर्मेशन लेके आएगा। इसको हम विसिनल डाई हैलाइड भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों फ्रॉम एल्काइन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्काइन से। अब इस केस में भी ट्रिपल बॉन्ड लेके चलेंगे हम। यहाँ पर HX के साथ रिएक्शन करोगे तो यही वो सेम पैटर्न भाई, कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये किसके साथ अटैच होगा, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो इस केस में ये क्या बनेगा, हमारे पास इसकी फॉर्मेशन आ जाएगी ये वाली। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर इसकी फिर रिएक्शन करते हैं। फिर रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो इसकी फॉर्मेशन आ जाएगी एल्कीन की। एल्काइन से क्या बनाया हमने, एल्केन बना दिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, बाय हैलोजन एक्सचेंज। और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उस रिएक्शन का नेम बताइए जिसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज बेसिकली बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। तो क्या लेके चलोगे यहाँ पर, RX की मतलब यहाँ पर आपने क्या ले लिया, CH3 और Cl ले लिया, प्लस किसके साथ रिएक्शन कर दोगे, NaI के साथ रिएक्शन कर दोगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास हैलोजन है, यहाँ पर भी हैलोजन है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर CH3 और I आ जाएगा और प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी। नेम ऑफ द रिएक्शन कि जिसके अंदर हैलोजन एक्सचेंज होते हैं बेसिकली वो किसके अंदर होंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर। अब इसको नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ सकती है, हैलोजन एक्सचेंज करने आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रॉम सिल्वर साल्ट। अब सिल्वर सॉल्ट वाली बेसिकली कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस केस के अंदर रिएक्शन किसके साथ होगी, AgF के साथ, ठीक है ना, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पर F यहाँ पर होगा और X यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा। तो RF और प्लस क्या बन गया, AgX बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम्स के लिए बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो अरेंज। अब हेलो अरेंज के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक्स क्या होते हैं बेसिकली बच्चों, आपको पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं ये इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, चार्ज इनके ऊपर पॉजिटिव होगा। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्शन लेके चलेंगे, Cl2 के साथ। सपोज कर लेते हैं Cl2 हम लेके चल देते हैं। यहाँ पर Cl2 लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cl इधर अटैच हो जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकल गया, HCl बाहर निकल गया। ये पहली रिएक्शन थी हमारे पास। सेकंड रिएक्शन है साइड वाली, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी देखिए। अब क्या लेके चले आप, टोलिन की रिएक्शन किसके साथ कर दी, X2 के साथ कर दी। X2 का मतलब बच्चों क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो वटएवर कुछ भी लेके चल सकते हो आप। यहाँ पर सनलाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ पर Cl जुड़ गया और यहाँ पर ये एक बेंजीन के रूप में आ गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लस क्या निकलेगा, HX निकलेगा। तो ये रिएक्शन भी आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डाइजोनियम साल्ट वाली। अब डाइजोनियम साल्ट को हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों सेंडमीर रिएक्शन की, उसके बाद गैटरमैन रिएक्शन की, उसके बाद कुछ और डाइजोनियम साल्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बना कैसे। अब यहाँ कैसे बना बच्चों, तो रिएक्शन बात करेंगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की। हमारे पास है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर NH2। तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या होगा इस केस में, यदि टेम्परेचर आप लेना चाहो तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले सकते हो आप, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में किसकी फॉर्मेशन आई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर पाउडर और HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम, जो इसको हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपने करना है। अब इसी के बेस पे आपने रिएक्शन करनी है सेंडमियर। अब सेंडमियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लेके चले बच्चों, सबसे पहले आप ले सकते थे एनिलीन को NaNO2 के साथ किया प्लस HCl के साथ किया, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो आप, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या फिर HCl, दोनों लेके चल सकते हो।
एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है Cu2 और Cl2, कभी मिस्टेक कर लो, ठीक है ना। उस केस में क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 बाहर निकल जाएगा। अब सेंडमीर को ही फर्दर किसने आगे मॉडिफाइड किया बच्चों, वो गैटरमैन ने किया। अभी हम गैटरमैन वाली रिएक्शन करेंगे। अब ये क्या लेके चला यहाँ पर, ये तो क्यूप्रस क्लोराइड लेके चल रहा था, यहाँ पर सिर्फ इसने क्या ले लिया, ओनली कॉपर पाउडर प्लस HCl ले लिया, तो उससे क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकल गया, N2। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने अभी बताई आपको बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन सिल्वर साल्ट वाली, और उसके बाद डाइजोटाइजेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी बताई आपको। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमने अभी बताई आपको, सेंडमियर, गैटरमैन और डाइजोटाइजेशन। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए हाइड्रोकार्बन ड्यू टू ए ग्रेटर पोलैरिटी। अब देखो इस केस में क्या होगा बच्चों, मैंने आपको जस्ट ओनली बताया कि हमारे पास कि हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, देन हाइड्रोकार्बन ड्यू टू ए ग्रेटर क्या होगी, इसकी पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी का मतलब ग्रेटर, उनके बीच में क्या होगा बच्चों, इंट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल, कि एज वेल एज ए हायर मोलिकुलर मास, कि जितना मोलिकुलर मास होगा या मतलब एक स्ट्रेट चेन के रूप में हाइड्रोकार्बन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब उस केस में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए हेलो एल्केन इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन सम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा बच्चों, किसका ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेट चेन हुई। अभी हमने पढ़ा कि जिसकी ग्रेटर पोलैरिटी होगी, तो ग्रेटर पोलैरिटी किसकी होगी बच्चों, बेसिकली जहाँ पर साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, आई का। अब इसका क्या होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Br का, उसके बाद Cl का, उसके बाद F का, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ ए मोलिकुलर मास। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फॉर ए सम हैलोजन द बॉइलिंग पॉइंट, यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये हमारे पास प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, तो इस केस में किसका ज़्यादा होगा, प्राइमरी का होगा। क्यों, ड्यू टू द ये क्या बन रही है, यहाँ पर एक ब्रांच बन रही है, ब्रांच की बात हो रही है। जैसे ही ब्रांच बनती है बच्चों, बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। तो ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फोर आइसोमेरिक है हेलो एल्केन्स द बॉइलिंग ऑर्डर। तो बॉइलिंग ऑर्डर किसका होगा बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी बताया था, जो एक एलिफेटिक चेन होगी उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो किसका होगा, इसका, इन कंपैरिजन ऑफ किससे, ब्रांच से, कि ड्यू टू दैट द ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। इंटर मॉलिकुलर फॉल्सो क्या होती है बच्चों, जो फोर्सेज होती हैं वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की, तो इस पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का, इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फ्लोरीन का क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता बच्चों, ड्यू टू द यहाँ पर क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद सोलेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इनसोलेबल इन वाटर, इन स्पाइट इज ए पोलर नेचर, ये इनसोलेबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, जब ये पोलर नेचर में है। एज ए सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन ए हेलो एल्केन एंड अनेबल टू ब्रेक इन दी हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ए वाटर। तो अनेबल क्या होगी बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब इस केस में आप क्या लिख सकते हो कि बट दे आर क्वाइट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, ये किसके अंदर हैं, सोलेबल ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर, एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल हो गया, इथेरोबेंजीन एक्सेट्रा, ये आप ले सकते हो। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा होगा, आर एफ इज ग्रेटर देन ऑफ ए आर सी एल, इज ग्रेटर देन ऑफ ए आर बी आर, इज ग्रेटर देन ऑफ ए आर आई। अब आर कोई भी रीजेंट हो सकता है यहाँ पर, कि ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी वजह से बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ ए सी एक्स बॉन्ड, जो अभी हमने पढ़ा जब पोलैरिटी किसकी पढ़ी थी, सी एक्स बॉन्ड की, कि आर आई बिकेम इज ए वॉयलेट ड्यू टू द डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ ए लाइट टू गिव ए आयोडीन वेपर इजली। तो ये आयोडीन वेपर दे देता है इजली, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है इन्फ्लामेबिलिटी। अब इस केस में देखो बच्चों कि दिस इज ए, या दे आर ए लेस इन्फ्लामेबल, कि डज नॉट कैच ए फायर इजली एंड इन्फ्लामेबिलिटी इज फर्दर डिक्रीज एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ए हैलोजन। अब इस केस में देखो हमारे पास एग्जाम्पल दे दिया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, अंडर द नेम ऑफ ए पायरीन। तो इसका क्या है नेम, इसका बच्चों पायरीन होगा। अब उस केस में नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हेलोअरेन्स, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी बच्चों। अब इस केस में कि फ्रॉम या फ्रॉम द सेम एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप का मतलब आपको पता ही है ऑलरेडी, अल्काइल जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग होता है तो उसको हम
एराइल ग्रुप बोलते हैं। कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ये ए आर का मतलब है एरोमेटिक के ऊपर आई लग गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास आयोडो बेंजीन। इसके बाद सेम एरोमेटिक पी आर, उसके बाद किसका होगा आई का, क्यों होगा, साइज क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हेलोएरिन्स इज ग्रेटर देन ऑफ ए, किससे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे बच्चों। अब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए पैरा डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव कौन सा होता है बच्चों, हमारे पास देखिए ध्यान से, ये पैरा डेरिवेटिव है, ये वाला ऊपर जो नीचे लगता है ये पैरा हो गया हमारे पास, ये वाला हमारे पास मेटा है, ये वाले पोजीशन सॉरी ये हमारे पास ऑर्थो है, ये ऑर्थो रहेगी, और ये वाली हमारे पास मेटा, और ये वाली हमारे पास पैरा रहेगी। अब इस केस में कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए पैरा डेरिवेटिव इज मोर देन ऑफ ए ऑर्थो एंड मेटा डेरिवेटिव, तो उससे ज़्यादा है किसका, पैरा का। क्यों है कि पैरा डेरिवेटिव आर ए मोर सिमेट्रिकल, ये मोर सिमेट्रिकल है, इट्स मोलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड इन दी क्रिस्टल लैटिस, कि जो इसके पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो क्लोजली पैक्ड है किसके अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ये एग्जांपल पूछा जा सकता है कि पैरा का ज़्यादा क्यों होता है, क्यों होता है बच्चों, कि मोर सिमेट्रिकल होगा, और इट्स मोलिक्यूल्स आर ए मोर क्लोजली क्या होंगे, आपस में पैक्ड होंगे इन ए क्रिस्टल लैटिस के रूप में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। अब उसके बाद बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, कि जो डाइपोल मोमेंट है बेसिकली वो किसकी ज़्यादा होगी बच्चों, वो हमारे पास ऑर्थो वाले की ज़्यादा होगी, उसके बाद मेटा वाले की ग्रेटर होगी, उसके बाद हमारे पास पैरा वाले की ग्रेटर होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है इस केस में, जीरो हो जाती है। तो ये डाइपोल मोमेंट ऑर्डर है, याद रखना आपने, सबसे पहले किसकी ज़्यादा होगी, हमारे पास मेटा वाले की, ऑर्थो वाले की, उसके बाद मेटा वाले की बच्चों, उसके बाद हमारे पास पैरा वाले की। तो ये हमारे पास क्या है ऑर्थो, और ये हमारे पास क्या है मेटा बीच वाला, और ये हमारे पास क्या है पैरा। तो ये डाइपोल मोमेंट की आपकी सीरीज आ सकती है आपके एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सोलेबिलिटी की, कि इनसोलेबल इन वाटर इंस्पायर्ड ए पोलर नेचर एज ए सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कुछ एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड किसके लिए, ब्रेक ऑफ ए इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट इन ए हेलो एल्केन एंड अनेबल टू ब्रेक ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो जर्नल है बच्चों, बेसिकली हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद स्टेबिलिटी की यदि बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी बच्चों, एरोमेटिक फ्लोरो की ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद क्लोरो की, फिर ब्रोमो की, फिर आयोडो की। किस केस के अंदर, एरोमेटिक रिंग के अंदर, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ ए CX बॉन्ड। उसके बाद इन्फ्लामेबिलिटी की बात करें कि दे आर ए हाईली इन्फ्लामेबल एंड कैच ए फायर इजली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए बेंजीन रिंग। तो ये हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं किसकी प्रेजेंस में, बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग शो करता है, इसलिए कैच कर क्या कर लेंगे बच्चों, फायर को जल्दी कैच कर लेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हेलो एल्केन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक आपको ऑलरेडी पता लग गया, न्यूक्लियोफाइल पे क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो एक्स एटम, एक्स का मतलब क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइडो, और एक्स इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CX एटम से। क्यों है कि जो कार्बन एटम गेन ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या इसके ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड एक्स एटम इज गेन ऑफ ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कि यहाँ पर जो पॉजिटिविटी चार्ज बनेगा CS एटम का वो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन के रूप में। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, C के साथ X लगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यदि इस केस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके साइड में हो जाएगा। अब इस केस में कि व्हेन ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट दिस कार्बोकैटायन, यदि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर, कि देन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो क्या होगा बच्चों, उस केस के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं हम क्या लेके चले, CX बॉन्ड की पोलैरिटी लेके चले, तो न्यूक्लियोफिलिक ने इसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ से ये हमारे पास हैलोजन फैमिली क्या हो गई, रिप्लेस हो गई, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक क्या हो गया, अटैच हो गया। अब इस केस के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देखिए आपके पास एग्जाम्पल क्या क्या है, न्यूक्लियोफाइल के अंदर, न्यूक्लियोफाइल के अंदर OH नेगेटिव, वाटर, और उसके बाद R, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइलिक कार्बोकैटायंस की यदि बात करें ना बच्चों इस केस के अंदर, तो क्या होंगे, AgCN हो गया, ON नेगेटिव हो गया, N2 हो गया, तो ये इसके सारे वो होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बेसिकली बच्चों 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक
जो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस केस में देखिए सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, RX ओनली के ऊपर। RX ओनली का मतलब क्या है, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ओनली 1 होगा। ये आप चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक के अंदर कि रेट इज इक्वल टू K और RX। अब इसके अंदर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी हमारे पास, ऑर्डर क्या होगा इसके अंदर, ओनली 1 होगा कि इट टेक प्लेस इन ए 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। अब इन दिस स्टेप ऑफ ए कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होंगे। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, पहला स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप इसके अंदर बच्चों फास्ट स्टेप होता है। इसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर टर्सरी का। अब इस केस में X हमारे पास, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा और X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब इसी सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल अटैच करेंगे इसके साथ कि इन दिस स्टेप द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा बच्चों, कार्बोकैटायन के ऊपर, टू गिव द क्या दे देगा, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देगा। अभी इस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, टर्सरी ग्रेटर होगा, किसके अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर, सेकेंडरी फिर उसके बाद प्राइमरी। और इसको हम रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रिटेंशन होगा। उसके बाद यदि हम बात करें इसके अंदर बच्चों क्या होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ। इस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि इसमें एलाइलिक और बेंजाइल हैलाइड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन किससे, RX से। अब हम बात कर रहे हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, RX के ऊपर एंड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। अब R इज इक्वल टू K, RX और न्यूक्लियोफाइल। अब इस केस में ये टेक प्लेस, ये ओनली 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर बच्चों, कार्बन के ऊपर, तो इंटरमीडिएट बनेगा और सीधा ही सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें बन के आ जाएगा, इसमें X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है जो SN2 रिएक्शन के अंदर बच्चों वो क्या होता है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, टर्सरी। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस है। ऊपर वाली क्या थी बच्चों, हमारे पास रिटेंशन थी। अब इस केस में ये हमारे इसके पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली हमने एक नोट यहाँ पर राइट डाउन किया है बेसिकली कि फॉर ए सेम टाइप ऑफ ए RX ऑर्डर। अब इस केस में ऑर्डर किसका होगा, जैसे RI का ग्रेटर था किससे, RBR से, उसके बाद RBR ग्रेटर था RCl से, RCl ग्रेटर था किससे बच्चों, RF से। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इसको हम डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो आपने क्लास 11th में की होगी, जिसको हम बोलते हैं स्टेज F रूल। अब इस केस में देखिए कि हेलो एल्केन गिव्स इज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जो हेलो एल्केन है वो क्या देगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा कि विद किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, टू फॉर्म इज ए एल्कीन। वो किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, एल्कीन की। जब किसके साथ रिएक्शन होगी, अल्कोहलिक KOH के साथ होगी। इसको हम डिहाइड्रोहेलिजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेज F रूल के अकॉर्डिंग। ये क्लास 11th में था बेसिकली। अब इस केस में हमारे पास क्या है, तो ये देखिए हमने CH3 और ये हमारे पास CH2 और X इसके साथ कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दी, किसकी फॉर्मेशन आ गई, डायरेक्ट एल्कीन की। प्लस क्या निकल गया, KX बाहर निकल गया, प्लस H2O। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द स्टेज F रूल ये क्या बताता है हमें कि एल्कीन इज ए मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है विच हैज़ ए ग्रेटर नंबर ऑफ ए एल्काइल ग्रुप। किससे, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से। अब इस केस में जो आपको ये बेसिकली बताएगा मेजर और माइनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये हमारी रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिला बच्चों, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 और एक CH, डबल बॉन्ड CH2, तो ये लेस स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। तो ये बताता है कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। कौन बताएगा, स्टेज F रूल बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। जब रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ।
अब देखो RX कोई भी है, CH3Cl ले सकते हो, Mg के साथ करोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या निकलेगा RMgX। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ये हमारे पास क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट इज ऑलवेज prepared in a एनहाइड्रस कंडीशन। ये कहाँ प्रिपेयर करते हैं बच्चों इसको, एनहाइड्रस कंडीशन में, मतलब सूखे पाउडर के रूप में। बिकॉज इट रिएक्ट विद ए मॉइस्चर, ये रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ, कि टू फॉर्म एल्कीन दे देगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर RMgX प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बना देगा प्लस MgOH, और यहाँ पर X निकलेगा। तो याद रखना यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन में, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों वुड्स रिएक्शन। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन करेंगे, उसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन करेंगे बच्चों, उसके बाद फिटिंग रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं सेम। तो इसमें आप क्या लेके चलोगे, RX इन दी प्रेजेंस ऑफ ए 2Na प्लस यहाँ पर क्या ले लोगे, सेम RX। तो दो ही मॉलिक्यूल्स RX के लेके चलने हैं, दो ही Na लेके चलने हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर तो क्या बनेगा बच्चों, एल्केन RR बनेगा, RR और प्लस 2NaX बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसके अंदर, देखिए ध्यान से। हम सपोज करो लेके चलते हैं बच्चों यहाँ पर CH3 और Cl प्लस यहाँ पर 2Na ले लिया हमने, यहाँ पर फिर वंस अगेन क्या ले लिया, CH3Cl ले लिया। तो CH3 तो एक बन जाएगा हमारे पास, CH3 तो एक बन गया, और प्लस क्या निकल गया, 2NaCl बाहर निकल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए वुड्स रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, वुड्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए हेलोएरिन्स बच्चों। अब हेलोएरिन्स इज लेस रिएक्टिव देन किससे है, हेलोएल्केन से। क्यों है, इसका क्या रीजन रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, कि हेलोएरिन्स इज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कि ऑन X एटम आर डीलोकलाइज ए बेंजीन रिंग ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। वो किस पोजिशन पे डीलोकलाइज हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो ये रेजोनेंस शो करेगा हमारे पास। ये सबसे पहले रेजोनेंस है। रेजोनेंस आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, डबल बॉन्ड लेके आएंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा बच्चों, यहाँ पर ये अपनी मूवमेंट को चेंज करेगा। तो ये हमारे पास रेजोनेंस पड़ा है। उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑफ ए CX बॉन्ड एक्वायर एज ए सम डबल बॉन्ड करेक्टर। अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताया कि जो लोन पेयर है उन्होंने वो क्या लेके आए बच्चों, डबल बॉन्ड करेक्टर लेके आए, कि विच इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा किससे, सिंगल बॉन्ड से, इन केस ऑफ ए CX इन हेलोएल्केन। तो क्लियर हो गया ये। रेजोनेंस अपनी कॉपी में बना के देख लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हेलोएरिन्स चीज़ें क्या होगा, लेस रिएक्टिव देन किससे, हेलोएल्केन से। किसकी वजह से, ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से। सेकेंड हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, कि इन हेलोएरिन्स X एटम इज अटैच टू, किसके साथ अटैच है, sp2 कार्बन के साथ, कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज ए स्मॉलर साइज। ये क्या होता है बच्चों, स्मॉल साइज का होगा इन कंपैरिजन ऑफ किससे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, इन हेलोएल्केन के अंदर। हैंस जो CX बॉन्ड लेंथ होगी इज ए स्मॉलर देन, जो किससे है बच्चों, वो स्मॉलर है हेलोएरिन से, ठीक है ना। एंड देन किससे, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया कि जो CX बॉन्ड लेंथ होगी इज स्मॉलर इन, किस में अंदर स्मॉलर होगी, वो हेलोएरिन्स के अंदर स्मॉलर होगी इन कंपैरिजन ऑफ किससे, हेलोएल्केन से। तो याद रखना, कभी गलती कर लो इसके अंदर, कि जो CX बॉन्ड लेंथ है वो क्या है बच्चों, स्मॉलर है किसके अंदर, इन हेलोएरिन्स के अंदर, देन ऑफ ए हेलोएल्केन्स। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं इसका। तो देखो हमारे पास पड़ा है, इसकी रिएक्शन करके देख लेते हैं। NaOH के साथ 440H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फिनोल की रिएक्शन भी है ये, ठीक है ना। इसको आगे फर्दर करेंगे बेसिकली। उसके बाद सेम एज इट इज पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन आती है, तो ये भी आपको मैं करके दिखाऊंगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आएगी ये। उसके बाद है पोलैरिटी। पोलैरिटी का रीजन देखो, सबसे पहले हमने किया रेजोनेंस, दूसरा किया हमने हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा किया हमने पोलैरिटी। कि sp2 कार्बन एटम इज ए हेलोएरिन्स इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है भाई, कि ड्यू टू ए ग्रेटर S करेक्टर, उसका करेक्टर ग्रेटर है 33%, और sp3 ने कार्बन एटम में कितना है बच्चों, 25%। तो sp2 कार्बन एटम ऑफ ए हेलोएरिन्स इज ए लेस टेंडेंसी टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होगी, लेस टेंडेंसी होगी लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स की। कि जो CX बॉन्ड इज ए लेस पोलर, जो CX बॉन्ड होगा वो लेस पोलर होगा किसके अंदर, इन ए हेलोएरिन्स के अंदर, एंड ए लेस डाइपोल मोमेंट देन ऑफ ए, और लेस डाइपोल मोमेंट होगा इसका किससे, हेलोएल्केन से। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद विनाइल डाई हैलाइड इज ए लेस रिएक्टिव देन ऑफ ए हेलोएल्केन। ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, कि जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं हमारे पास, ये लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, हेलोएल्केन से, ड्यू टू द सेम रीजन। इसका रीजन क्या दोगे, वही सेम रेजोनेंस का रीजन दे दोगे। अब उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडर इन दी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों डो प्रोसेस की।
क्लोरोबेंजीन लेके चले इन दी प्रेजेंस ऑफ किस में ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर कितना लिया आपने, 623 केल्विन। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया है, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब ये हमारे पास ONA तो यहाँ पर अटैच हो गया और HCl बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी बच्चों, HCl के साथ कर दिया तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये डायरेक्ट प्रिपरेशन है किसकी, फिनॉल की भी। उसके बाद कि इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं बेसिकली कि ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कि विद ड्राइंग ग्रुप कौन से हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप जो होते हैं NO2 और CN साइनाइड वाला ग्रुप, कि एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन हेलोरेंस इंक्रीज द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स किसके साथ होगी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा कि दिस इज ड्यू टू कि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड मेक अटैक ऑफ ए, किस पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल पे इजिली अटैक कर देगा। अब यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस दी गई हैं बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि जिसके अंदर पिक्रिक एसिड बनता है, जिसके अंदर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेके चले, देखो अब क्लोरो ऊपर है बच्चों, नाइट्रो नीचे है, ठीक है ना। अब इस केस में NaOH के साथ लेके चले तो ऊपर फिनॉल बन गया डायरेक्ट, ठीक है ना। उस केस में नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप रिएक्शन है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, H पॉजिटिव आयंस के साथ या फिर HCl के साथ रिएक्शन कर दो। अब यहाँ पर पोजीशन हमने पैरा पे भी ले ली नाइट्रो की बच्चों, और किस पे ले ली, ऑर्थो पे ले ली, तो यहाँ पर फिर वंस अगेन क्या हो गया, चेंज हो गया OH, वही सेम स्टेप रिएक्शन रहेगी। अब यहाँ पर पोजीशन हमने कहाँ पर ले ली, इधर भी ले ली, 2,4,6 पे ले ली। अब इस केस में ये हमारे पास क्या बन गया, OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड। अब इस केस में कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप नाइट्रो और CN एट ए मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू X एटम डज नॉट इंक्रीज द रिएक्टिविटी, इंक्रीज नहीं करेगा रिएक्टिविटी ड्यू टू किसकी वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, कि बट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ड्यू टू किसकी वजह से हो रही है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ए हेलोरेंस टूवर्ड S7SN2 रिएक्शन की यदि बात करते हैं तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, फिर क्लोरीन इज इक्वल हो जाएगा ब्रोमीन के और इक्वल टू किसके हो जाएगा, आयोडीन के, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, इज ए वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस केस में देखिए बच्चों, हेलोरेंस गिव ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इजली X एटम कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बढ़ा देगा उसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ड्यू टू द किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। अब इस केस में देखो ड्यू टू द रेजोनेंस कि सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक वेरी इजली एट द पोजिशन ऑफ ए गिवन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब मैंने क्या बताया बच्चों, जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि हेलोरेंस गिव से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्यों देंगे, क्योंकि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो X एटम है हमारा वो जरूर जाएगा और इंक्रीज कर देगा किसकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की ड्यू टू द रेजोनेंस की वजह से। तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा इजिली पोजीशन पे, जो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब हमारे पास है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होगा बच्चों, देखो इस केस के अंदर, उससे पहले तो एक पॉइंट पढ़ लो, नोट ये इंपॉर्टेंट है ये, कि ड्यू टू मोर स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ ए ऑर्थो पोजीशन देन ए पैरा पोजीशन, कि ऑर्थो प्रोडक्ट इज ऑलवेज क्या होगा, माइनर होगा, और जो पैरा पोजीशन होगी हमारे पास बच्चों वो क्या होगी, हमेशा मेजर होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन लेके चले बच्चों Cl2 के साथ, एनहाइड्रस Cl3 ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर आप FeCl3 भी ले सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इस केस में हमारे पास क्या बना, पैरा क्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो वाले में हमारे पास माइनर होगी, ये वाली क्या होगी, हमारे पास मेजर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में हम क्या लेके चलेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3। यदि कंसनट्रेटेड HNO3 लेके चलते हैं तो पोजीशन बच्चों एक बार ऑर्थो पे आएगी, एक बार पोजीशन पैरा पे आएगी, तो ये हमारे पास बन गई नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन, तो सल्फोनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे, बेसिकली H2SO4 की। H2SO4 मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं हम किसके अंदर, HO, और यहाँ पर SO3H लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, SO3H कहाँ पर आएगा, एक बार पोजीशन ऑर्थो पे, एक बार पोजीशन कहाँ पर आएगी, पैरा पे, तो यहाँ पर बनेगा 2 क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास 2 पे है क्लोरो, ठीक है ना, बेंजीन, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोबेंजीन
ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, ये 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ये सल्फोनिक आएगा यहाँ पर सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप से होती है भाई, एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। तो क्लोरोबेंजीन लेके चले, किसके साथ कर दिया, अल्काइल हैलाइड के साथ, ये CH3Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो एक बार Cl कहाँ पर जुड़ेगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पर, CH3 एक बार कहाँ पर जुड़ेगा, हमारे पैरा पोजीशन पे। तो ये बन जाएगा, इसका नंबरिंग क्या होगी, 1 क्लोरो 2 पे मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर बच्चों हम क्या लेके चले, यहाँ पर एसाइल क्लोराइड लेके चले, ये हमारे पास क्या है, एसाइल क्लोराइड। अब इस केस में बेसिकली क्या होगा, ये ग्रुप हमारे पास कौन सी पोजीशन पे जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे। तो CO और CH3 कहाँ पर जुड़ गया, इस पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन या फिर 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो ये नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना अपने एग्जाम्स। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। क्या होती है वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, एक बार तो एरोमेटिक रिंग लेके चलेंगे। देखो हमने यहाँ पर क्या लिया, एराइल हैलाइड ले लिया। एराइल हैलाइड प्लस किसके साथ करोगे, 2Na के साथ और RX। एक अब बार क्या लेके चलोगे, एल्काइल हैलाइड। अब इनमें डिफरेंस है भाई, देखो डिफरेंस क्या लेके चलना, वुड्स रिएक्शन में हमने दोनों ही क्या लेके चले थे, एल्काइल हैलाइड ग्रुप लेके चले थे और 2Na के साथ करते हैं। इसमें क्या होगा, एक एराइल हैलाइड होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा। तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, ड्राई ईथर की। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सेम एज इट इज एरोमेटिक रिंग बनेगा, ठीक है ना। एरोमेटिक रिंग यहाँ पर जैसे सपोज करो CH3 लेके चलते हो तो क्या बन जाएगा, टोलिन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिटिंग रिएक्शन। स्प्लिटिंग रिएक्शन में दोनों ही क्या लेके चलोगे आप, एरोमेटिक या फिर एराइल हैलाइड लेके चलोगे। तो 2Na के साथ करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, डाईफिनाइल बन जाएगा आपका, प्लस 2NaX निकल जाएगा। तो तीनों रिएक्शन बिल्कुल सेम एक जैसी हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बच्चों उल्मन रिएक्शन। क्या होती है उल्मन रिएक्शन, सेम एज इट इज़ कि 2 यहाँ पर आप क्या लेके चले, कोई भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन लेके चले, कॉपर के साथ आपने हीट कर दिया तो क्या बन गया आपका, डाईफिनाइल बन गया या बाईफिनाइल बोलेंगे इसके साथ, प्लस 2CuX बाहर निकल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उल्मन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मैग्नीशियम, कि ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, Mg ऊपर आ जाएगा। तो फिनाइल, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है और ये मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड, तो ये क्या बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, कि क्लोरोबेंजीन की 2H के साथ रिएक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल प्लेटिनम के साथ, तो बेंजीन बनेगा प्लस क्या बनेगा बच्चों, HCl बन जाएगा। तो ये सारी नेम रिएक्शन है, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब ये आपने देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये भी, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी। देखिए बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। वैसे बेसिकली कि व्हेन ए ऑर्डिनरी लाइट पासिस थ्रू इन दी निकोल प्रिज्म, कि जब ऑर्डिनरी लाइट पास करती है किसके अंदर से, निकोल प्रिज्म के अंदर से, कि देन द बीम ऑफ ए लाइट इज ऑब्टेन्ड, कि विच हैज़ ए वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, कि जो लाइट है हमारे पास, जो लाइट हमें ऑब्टेन्ड होगी वो वाइब्रेशनल ओनली वन डायरेक्शन के अंदर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यह हमारे पास क्या है, ऑल डायरेक्शन लाइट, कि लाइट का ये क्या है, पाथ ऑफ ए प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट कर रही है, निकोल प्रिज्म से पास करेगी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें क्या मिलेगी, ओनली वाइब्रेशन इन ए वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर हमें दिखाई देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है। अब इस केस में सब्सटेंस विच कैन रोटेट, जो सब्सटेंस रोटेट करता है किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। याद रखना कि वो सब्सटेंस जो रोटेट करता है किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑप्टिकली एक्टिव। कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस कि टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज ए ऑप्टिकली एक्टिविटी। वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिविटी। कि एंड द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड इज कॉल्ड इज द एंगल ऑफ ए रोटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ रोटेशन। और इसको किसके द्वारा मेजर करते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, पोलरीमीटर के द्वारा मेजर किया जा सकता है। आप डायग्राम में देख सकते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे इसको पास करते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर से तो रोटेशन होगी हमारे पास। उसके बाद कि ए सब्सटेंस कैन रोटेट द पाथ ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, पॉजिटिव साइन। द सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, लिवो रोटेटरी सब्सटेंस, नेगेटिव साइन। पॉजिटिव नेगेटिव आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑप्टिकली आइसोमर बोलेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों कार्ल कार्बन की। कार्ल कार्बन क्या होते हैं, उसके बाद इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं या फिर स्टीरियो सेंटर कहते हैं। कि एक कार्बन एटम
इन ए मॉलिक्यूल कि विच इज़ अटैच विद ए 4 डिफरेंट कार्बन एटम। किसके साथ अटैच होगा, देखो भाई कि वो कार्बन एटम या मॉलिक्यूल्स कि विच इज़ अटैच विद ए 4 डिफरेंट एटम, ये तो 4 डिफरेंट एटम उसके साथ अटैच होंगे। एक कार्बन लेके चले, उसके साथ अलग अलग ग्रुप लगा दिया आपने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ल कार्बन बोलेंगे। या फिर ग्रुप ऑफ ए एटम इज कॉल्ड एज ए कार्ल कार्बन। द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए कार्ल मॉलिक्यूल्स। सच मॉलिक्यूल इज ए नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, कि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देंगे। एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए क्लैरिटी। अब इस केस में देखो हमारे पास कि ये कार्बन है, इसके साथ ये चारों ग्रुप डिफरेंट पड़े हैं, चारों फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है ना। ये मिरर है हमारे पास, तो यहाँ पर आपने इसके लाइट पास की तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है ये रोटेट हो गया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कार्ल कार्बन बोलेंगे। याद रखना कार्ल कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स होंगे सारे। उसके बाद एनेंटोमर्स क्या होते हैं कि ऑप्टिकली आइसोमर, जो ऑप्टिकली आइसोमर हैं कि विच इज़ ए नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज विद ईच अदर, कि जो आपस में क्या देंगे बच्चों, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, एनेंटोमर्स, कि दे हैव ए सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। कि बट रोटेट इन दी प्लेन पोलराइज लाइट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, बट ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, एनेंटोमर्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सेम एज इट इज़, ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा एनेंटोमर्स का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डाई स्टीरियोमर्स। क्या होते हैं बच्चों, कि ऑप्टिकल आइसोमर विच इज़ या विच आर ए सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज विद ईच अदर, जिसकी मिरर इमेज आपस में बनती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाई स्टीरियोमर्स बोलेंगे। कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ए डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको हम क्या बोल देंगे, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसी केस में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं कि मीजो कंपाउंड्स क्या होंगे, कि कंपाउंड विच डू नॉट शो ऑप्टिकली एक्टिव इन स्पाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कार्ल कार्बन एटम, जो बेसिकली क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को शो नहीं करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड इज ए मीजो कंपाउंड। कि वो कंपाउंड डू नॉट शो ऑप्टिकली एक्टिव इन स्पाइट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, कार्ल कार्बन एटम की प्रेजेंस में, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। कि दे आर ए प्लेन ऑफ ए सिमिट्री, ये क्या होते हैं बच्चों, प्लेन ऑफ सिमिट्री होंगे। उसके बाद है रेसमिक मिक्सचर, क्या होता है, या फिर रेसमिक मॉडिफिकेशन, कि ये मिक्सचर ऑफ ए इक्वल अमाउंट ऑफ ए टू अपोजिट एनेंटोमर्स। टू अपोजिट एनेंटोमर्स कौन से होंगे बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। उनका क्या है, इक्वल मिक्सचर होना, इक्वल अमाउंट में, तो अपोजिट होंगे ये बेसिकली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए रेसमिक मिक्सचर। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, डिनोटेड बाय किससे करेंगे, प्लस माइनस, और इसको डी एल लिख सकते हैं। जो हमारे पास एनेंटोमर्स होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव होंगे। उसके बाद प्लस माइनस एनेंटोमर्स भी हो सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर 50-50% हमें क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। कि द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ एन एनेंटोमर्स इनटू द रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड इज ए रेसमाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कि वैन ए रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ए बॉन्ड, स्पेशल अरेंजमेंट किसकी है, बॉन्ड की, एट विच ए कार्ल कार्बन एटम, कार्ल कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, कि रिमेन्स द सेम विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, बिना किसी ब्रेक किए हुए बॉन्ड के कार्बन एटम के, ऑन द रिएक्शन विद चेंज इन द साइंस ऑफ, साइन किसका चेंज कर रहे हैं, ऑप्टिकली रोटेशन का, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा रिटेंशन का। देखिए बच्चों, बेसिकली यहाँ से आई है, बेसिकली अटैच कर रहा है यहाँ पर सेंट्रल आटम पे, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सेम ग्रुप वही रहेगा हमारे पास, और बी आर बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कि वैन ए रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ए बॉन्ड एट ए कार्बन, जो हमारे पास एटम है, कि द कार्ल मॉलिक्यूल इन्वर्ट, किसमें करेगा ये, इन्वर्ट्स विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ, बिना किसी ब्रेक किए हुए बॉन्ड को, कार्ल कार्बन एटम के अंदर, द रिएक्शन विद ए चेंज इन द साइन ऑफ ए ऑप्टिकल रोटेशन, और जो चेंज कर देगी उसको, रोटेशन को। अब इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्वर्जन रिएक्शन का हमारे पास ये पड़ा है, इन्वर्जन का बैक साइड से ये अटैक करेगा, ठीक है ना। वो कहाँ से कर रहा था, साइड से कर रहा था। अब इस केस में फ्रंट साइड से ये कहाँ से कर रहा है, बैक साइड से। इसको हम SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। SN2 मैकेनिज्म के केस में इन्वर्जन होता है, तो यहाँ पर ये आई अटैच हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, BR निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन भी आपने याद रखना है और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना है। बेसिकली ये दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट चैप्टर, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।